आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ और घर। जब ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर्स वहाँ रहते हैं तो उनमें क्या होता है और क्यों अलर्ट हो जाना चाहिए, इस टॉपिक की हेडिंग से ही। तो जैसे कि हेडिंग से सब लोग समझ पा रहे हैं कि मैं बात करूँगी आज कि जब कोई ब्लैक मैजिक तांत्रिक, मैं यहाँ पे पॉजिटिव लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, स्पिरिचुअल हीलर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही टैरो कार्ड रीडर्स की बात कर रही हूँ, ना ही रेकी मास्टर्स की बात कर रही हूँ, मैं या ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेशलिस्ट की भी बात नहीं कर रही हूँ। देखो, ये बहुत कुछ ऐसे टर्म्स हैं कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी आपने तो ये बोला था कि जो लोग भी इस फील्ड में हैं उनके घर नहीं लेने चाहिए या उनके घर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं बात सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की कर रही हूँ जो ईवल तांत्रिक्स हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं लोगों के ऊपर पैसे के चक्कर में, जो मदर नेचर का रूल भूल जाते हैं, तंत्र का रूल भूल जाते हैं और सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लोगों का नुकसान करने को तैयार होते हैं और नाम लेते हैं तंत्र का। मैं उन खराब लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। जो तांत्रिक है, जो इन सब प्रैक्टिसेस में है, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो भी तो कहीं रहते हैं, उनका भी तो कोई घर होता है, राइट। मैं उस पर्टिकुलर जगह की बात कर रही हूँ, उनके घर या उनकी लैंड या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसमें क्यों नहीं जाना चाहिए और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं ये मेल पे करके टीम से, तो नहीं जाना चाहिए। इसका सिंपल यही है, मैं भरोसा नहीं करती हूँ बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है किसी के ऊपर, उसकी जगह भी, वो खुद इतना नेगेटिव इंसान है तो सोचो कि उसकी जगह या उसका घर जहाँ वो खुद रहता है वहाँ पे वो क्या क्या कर रहा है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। क्या क्या करने का मतलब है, जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो ये शैतानी शक्तियाँ हैं, सोचो ज़्यादा से ज़्यादा काम तो वो कब्रिस्तान में जाके करेगा या शमशान घाट में जाके करेगा, लेकिन कुछ तो ऐसा काम है ना कि वो अपने घर भी लेके आएगा। जो ह्यूमन के स्कल्स रखे होते हैं, इन्होंने कपाल रखे होते हैं या नेगेटिव चीज़ें रखी होती हैं, कई बार इन्होंने तामसिक चीज़ें रखी होती हैं, जानवरों की चीज़ें रखी होती हैं अपने पास, तामसिक जो मैं बोलती हूँ प्रोसेसेस, तो उसकी एनर्जी उस घर में क्या बनेगी। और इवन कई बार ईवल स्पिरिट्स को बांध रखा होता है, कितनी चीज़ें अपने साथ ये लेके आते हैं, नेगेटिव चीज़ें उस घर में ये लोग रह रहे हैं। और उस घर में भी जैसे नॉर्मल इंसान पूजा पाठ करता है, वो अपने घरों में इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, किसी के ऊपर ये लगाना वो करना। प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए भी जो है यंत्र भी बनाते हैं ये फ्लोर के ऊपर, शैतानी यंत्र बनाते हैं ये, और नाम देते हैं माँ काली का और वो नाम ख़राब करते हैं उनका। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं ये कर रही हूँ कि जब भी किसी का ऐसा घर होता है, किसी ईवल तांत्रिक का घर होता है, तो उसमें ये एनर्जीज़ भी वास करती हैं। कल को वो छोड़ के भी अगर वो चला जाता है उस घर को, तो ये मत सोचना कि वो सारी एनर्जीज़ को लेके चला जाता है, क्योंकि अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें उन्होंने उस घर में की होती हैं, जैसे कीले गाड़ी होती हैं या फिर कुछ डॉल्स बनाई होती हैं, पुतले बनाए होते हैं इस तरीके के अपने बचाव के लिए। मतलब इस तरीके की जो भी कहते हैं ना कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो अलाउड भी नहीं है तंत्र में करना, किसी को नुकसान करना, ये चीज़ें इन्होंने कर रखी होती हैं। और जब वो यहाँ से उठ के जाते हैं कहीं और, तो वो एनर्जीज़ वहीं रहती हैं, कई बार पूरी तरीके से नहीं साफ़ होती है वहाँ से। और जब कोई नया इंसान वहाँ आता है जिसको हिस्ट्री नहीं पता उस घर की कि कौन रह रहा था, जैसे किराए पे ही कोई रह रहा हो, तो वो चीज़ें उसके साथ जुड़ने लगती हैं, वो चीज़ें उसको तंग करने लगती हैं, वो सुपर नेचुरल इवेंट्स उसकी लाइफ में होने लगते हैं, या उसका फिनेंशियल लॉस होने लगेगा, या उसकी हेल्थ ख़राब होने लगेगी, या इवन रिलेशनशिप्स बिगड़ने लगेंगी फॉर दैट मैटर, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ अच्छा थोड़े किया गया था किसी के लिए, बर्बादी के लिए ही तो कार्यक्रम रचा गया था उस घर में या उस वेन्यू में। तभी मैंने कहा जो ईवल प्रैक्टिसेस करते हैं तो पॉजिटिव कैसे होगा। ये तो वैसी वाली बात हुई ना कि अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन अगर हम शैतानी शक्तियों से लिंक कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा या कैसे हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। तो इस वजह से जो है वो घर कभी नहीं लेने चाहिए, वो लैंड्स कभी नहीं लेनी चाहिए जहाँ पे ये पता कैसे चलेगा। कई बार तो देखो खुद कई बार कानों में बात पड़ जाती है कि यहाँ पे वो इंसान रहता था, तो पता चल जाता है। तो दूर हो जाओ उस जगह से, कितनी भी सस्ती क्यों ना मिल रही हो, मत लेना उस जगह को, क्योंकि उसके बाद तुम जितना पैसा ब्लैक मैजिक को रिमूव कराने में लगाओगे या इन सब चीज़ों से हटने में लगाओगे, वो अनथीन है। ठीक है। दूसरा कि एक मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ कि इसका मेरे पास केस कई आए थे 2-3 साल पहले, उसमें से एक केस
जो है 1-2 केसेस में से है कि एक लेडी थी, उन्होंने अपना रेंट पे घर दिया था किसी को, वो आदमी को दिया था, और वो आदमी जो था वो ये सब चीज़ें करता था। वो खुद तांत्रिक नहीं था, लेकिन वो तांत्रिक के पास जाता था, और उस तांत्रिक ने उसको कुछ ऐसी टिप्स बताई थी, छोटी मोटी टिप्स, कि तू ये घर में कर ले तो तेरा ऐसा हो जाएगा, उसका बुरा हो जाएगा, तेरे बिजनेस वाले का, ये सब चीज़ें तो वो करता था। अब उस घर की एनर्जी ऐसी बन गई थी, 4-5 साल वो उस घर में रहा था। जब उसने वो घर छोड़ा तो उसके बाद लेडी को धीरे धीरे कानों में बात आई, क्योंकि वो दूर रहती थी, वहाँ नहीं रहती थी लैंडलॉर्ड, कि मेरे घर में ये सब चीज़ें होती थी। और उसके बाद 5 से 6 साल लग गए, उस लेडी का किराए पे घर चढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो भी किराएदार उस घर को देखने आता था उसको अजीब सा महसूस होता था, और कोई वो घर रेंट पे नहीं लेता था। तब उनको शक हुआ जब पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, ये खुद कुछ करता था इस तरीके की नेगेटिव प्रोसेसेस, लोगों ने बताया जब उनको, तब उन्होंने डायग्नोसिस अपना कराया हमारे पास, और हमको पता चला फिर कि हाँ ये प्रैक्टिसेस करता था, और उसके अंश और उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अभी भी उस घर में हैं, जिसको क्लेंस करने की ज़रूरत है, जिसको हाउस क्लीनिंग की ज़रूरत है स्पिरिचुअली। वो चीज़ करी गई, और फिर उसके बाद डेफिनेटली वो चीज़ नॉर्मल हो गई। बट हमेशा ये ऐसा नहीं होता, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल था, वो खुद तांत्रिक नहीं था। जो तांत्रिक्स होते हैं उनकी बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज होती है जो लाइफ में हैम्पर कर सकती हैं। ओके, तो इस तरीके के घर या इस तरीके की लैंड्स अगर हों तो कभी मत लेना, और अगर इस चीज़ में फंस चुके हो किसी ऐसी चीज़ में, तो डायग्नोसिस करा लो, केस स्टडी करा लो, विच इज़ अ पेड सर्विस, उसमें ये पता चल जाएगा। फ्री सर्विस नहीं है, डू नॉट कॉन्टैक्ट द टीम सेइंग कि दीदी ने यूट्यूब में कहा था डायग्नोसिस करा लो, इट्स नॉट अ फ्री सर्विस, इट्स एक्चुअली अ पेड सर्विस। ओके, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि क्लियर क्या है कॉन्सेप्ट, कि ऐसा कुछ है या नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही मैं बताना चाहती थी। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।